वेलकम टू टैक्यून। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या दिखता है? कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एंक्लोज्ड इन अ कंटेनर एट इनिशियल प्रेशर P1 and volume V1. It expands isothermally to volume 4 V1. After this, the gas expands adiabatically and its volume becomes 32 V1. The work done by the gas during isothermal and adiabatic expansion processes are W ISO and W adia, obviously. Then if the ratio is W isothermal by W adiabatic is equal to F ln2 then F is, ठीक है ना? देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। देखो वर्क डन का सिंपल सवाल है। अगर देखा जाए तो स्कोरिंग क्वेश्चन था। क्या है? दो प्रोसेसेस दी गई हैं, सिंपल सी बात है। एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक। कुछ भी नहीं है इसमें। देखो शुरुआत कहाँ से होती है? आइसोथर्मल से। किसी दो पॉइंट, जैसे कि ऐसे शुरुआत होती है कहीं से। कहाँ से शुरुआत होती है? देखो तो ये शुरुआत होती है प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 से। तो शुरुआत होती है प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1। शुरुआत हुआ प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, फिर क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। ठीक। और उसके बाद एक्सपेंशन हुआ कहां तक? ये हुआ कुछ 4v1 तक एक्सपेंशन हुआ। 4v1 तक एक्सपेंशन हुआ। बट इस पूरा प्रोसेस जो 4v1 तक, V1 से लेके 4v1 तक एक्सपेंशन हुआ, ये पीवी ग्राफ है एनीवेज। तो ये आइसोथर्मल कंडीशंस में हुआ। 4v1 तक एक्सपेंशन हुआ फ्रॉम P1 टू सम प्रेशर, ठीक है ना? अब उसके बाद जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एडियाबेटिक हो रहा है। एडियाबेटिक हो रहा है ये वाला। तो देखो तो ध्यान से मैं बताता हूं क्या क्या एक्सपेंशन हुआ है। एक बार हुआ है, शुरुआत हुई है V1 से, फिर कहा गया है 4v1, फिर कहा गया है 32v1, है ना? इस तरीके से प्रेशर इनिशियली कितना था? P1। फिर यहां कुछ प्रेशर होगा, सपोज P2। यहां पे सपोज कुछ प्रेशर है ऐसा, है ना? ठीक। अब ध्यान से देखो तो मैं क्या करता हूं, सबको मार्क कर देता हूं। देखो तो क्या है, इनिशियली उन्होंने बोला है प्रेशर है कितना? P1 और वॉल्यूम कितना है? V1, है ना? अब देखो ध्यान से, यहां पे प्रेशर बना लेते हैं P2 और वॉल्यूम बना लेते हैं, कितना दिया हुआ उसने? 4v1। और यहाँ पे कितना दिया है? 32v1, है ना? तो ध्यान से देखो तो कहां से कहां, 4v1 से लेकर 4v1 आइसोथर्मल, 4v1 से 32v1 एडियाबेटिक। टोटल वर्क डन का रेशियो लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो P1 यहाँ का प्रेशर, P2 और यहाँ का प्रेशर P3। इसको मैं बोल देता हूँ V1 V2 V3। इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ V2 और ये क्या है? V3, है ना? तो ध्यान से देखो तो V2 इक्वल टू 4v1। अब इसमें कुछ करना नहीं है, देखो एक एक करके करते हैं। चलो काम कर लेते हैं। P1 को बना लेते हैं P0 और V1 को बना लेते हैं V0। अच्छा लगता है मुझे देखने में। तो देखो क्या लिखूंगा, V1 तो ये कितना हो जाएगा 4v0 और ये कितना हो जाएगा 32v0। बिल्कुल। अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो अब वर्क डन, अब P2 पहले निकाल लेते हैं। तो P2 सबसे पहले निकाल लेते हैं, सारे प्रेशर्स निकाल लेते हैं, फिर वर्क डन निकाल लेंगे। P2 निकालना बहुत आसान है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हुआ तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा। तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा तो P0/4 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है। यहाँ का प्रेशर निकालना है, यहाँ का प्रेशर निकालना है तो कौन सा प्रोसेस में? एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो P3 निकालना है तो हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P2 V2 द पावर गामा इज P3 V3 द पावर गामा। तो क्या लिख सकता हूं मैं? P3 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 बाई V3 द पावर गामा। अच्छा P2 कितना है? P2 की वैल्यू देखें तो P0/4। तो P0/4, V2 कितना है? V2 है 4 V1 डिवाइडेड बाई V3 कितना है? 32 V1 द पावर गामा। तो ये V1 कट गया और 4 डिवाइडेड बाई 32 मतलब 1/8। अच्छा गामा की वैल्यू कितना होगा? बहुत सिंपल है, गामा होता है 1+2/f। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? हेलियम है ना, हेलियम है तो मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक है तो 3। तो कितना हो जाएगा? 3+2 5/3। तो गामा कितना है? 5/3 बिकॉज फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक हेलियम गैस। ठीक, 5/3 गामा। तो यहाँ गामा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/3। अब इसको अगर हम लोग शॉर्ट आउट करें तो क्या दिखेगा मुझे? ये दिख रहा है मुझे P0/4 इंटू 1/8 है। तो 1/8 को लिख सकता हूँ 1/2³ और पावर 5/3। तो ये 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 दी पावर 5 हो जाएगा। तो 2 दी पावर 5 मतलब होता है 64 और 64 नहीं, 2 दी पावर 5 होता है 32। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6, हाँ 32 4 जा होगा 128 32। हाँ तो P0 डिवाइडेड बाई 128 इज नथिंग बट P3। देख लो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, बच्चे जानते हैं करना। तो P0 डिवाइडेड बाई 128 इज P3। तो यहां पे आएगा P0 डिवाइडेड बाई 128, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आगे की बात, तो आगे की बात क्या समझ में आती है मुझे? P0 डिवाइडेड बाई 128। अब हुआ क्या?
अब प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया, सब कुछ आ गया, वर्क डन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ सेट है, अब वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन पहले आइसोथर्मल का निकाल लेते हैं। आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है? पीवी P1 V1 या कुछ भी, पीवी एनआरटी होता है ना, पीवी तो कांस्टेंट होती है। तो चलो, वर्क आइसो इज P1 V1, ठीक है ना, P1 V1 ln V2 बाई V1। P1 V1 मतलब P नॉट V नॉट ln V2 मतलब 4 V1 बाई V1। तो ln 4 मतलब 2 ln 2। तो कितना हो गया? 2 P नॉट V नॉट ln 2। ये हो गया वर्क आइसो। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है ना। वर्क आइसोथर्मल, तो वर्क आइसोथर्मल कितना है? 2 P नॉट V नॉट ln 2। अब आ जाओ वर्क एडियाबेटिक। तो वर्क एडियाबेटिक अगर आपको पता हो तो क्या होती है? वो होती है डेल्टा यू होती है ना, डेल्टा यू, चेंज इन इंटर एनर्जी। चेंज इन इंटर एनर्जी का मैग्नीट्यूड, अब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव वर्कडन आएगी, तो चेंज इन इंटर एनर्जी ही वर्कडन होता है, क्योंकि डेल्टा क्यू तो कुछ होता ही नहीं है, जीरो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो डेल्टा यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? F/2 NR T2 माइनस T1। आपको पता होगा अगर डेल्टा यू के बारे में, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? F/2 NR T2 मतलब P2 V2, NR T1 मतलब P1 V1, है ना, ऐसा। अच्छा, अब बस हो गया, P2 V2 माइनस P1 V1 इंटू F/2। कितना है देख बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है हेलियम की? मोनोटॉमिक है तो 3। P2 V2 प्रेशर, अच्छा ये P2 V2 ना बोल के मुझे यहाँ पे टेक्निकली इस भाषा को अगर समझाना है तो क्या लिखना चाहिए था? P3 V3 माइनस P2 V2, ज्यादा अच्छा लगता ना। इसको मैं लिखता T3 माइनस T1 लिख देता मैं अगर, तो ज्यादा अच्छा रहता। रुक जाओ, F/2 NR T3 माइनस T1, T3 माइनस T2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था P3 V3 माइनस P2। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि सेकंड पॉइंट से लेके थर्ड पॉइंट तक एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो P3 V3 माइनस P2 V2। अब देखो सब कुछ दिखेगा तुम्हें। P3 कितना है बेटा? P3 है P नॉट बाई 128। तो P3 है P नॉट बाई 128। V3 कितना है? V3 देखो, V3 की वैल्यू है, V3 की वैल्यू है कितनी? 32 V नॉट, 32 V नॉट है ना, माइनस P2 V2। P2 कितना है देखो? P2 P नॉट बाई 4, और V2 कितना है? 4 V नॉट, P नॉट बाई 4 और 4 V नॉट, है ना, बस हो गया। तो देखो ये 4 4 कैंसिल। अब देखो ध्यान से, तो ये कितना है? 32 2 जा 6, तो P नॉट बाई 4 ही तो है ये, देखो तो 32 2 जा 64, तो ये 4 है। तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे आता हुआ? ये दिख रहा है 3/2, कितना? 3 P नॉट बाई 4, 3 P नॉट V नॉट, नहीं नहीं, P नॉट V नॉट बाई 4, P नॉट V नॉट बाई 4 माइनस P नॉट V नॉट, है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड पे अगर हम लोग जाएंगे तो क्या आता हुआ नजर आएगा? 3/2, ये क्या हो जाएगा? -3/4 है ना, तो -3 P नॉट V नॉट बाई 4, है ना। तो ध्यान से देखिए तो क्या आ रहा है? -9/8 P नॉट V नॉट। आप इस माइनस साइन के बारे में चिंता करें चाहे ना करें मतलब नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब फाइनल टेम्परेचर लेस है इनिशियल टेम्परेचर से, बट मैग्नीट्यूड अगर आप ध्यान से देखें, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, वर्क डन एडियाबेटिक में नेगेटिव होगा तब जब फाइनल टेम्परेचर लेस होगी, और पॉजिटिव होगा तब जब फाइनल टेम्परेचर मोर होगी। तो मैंने इसे सेट किया तो देखा नेगेटिव आया, मतलब फाइनल टेम्परेचर लेस रही होगी, उससे क्या मतलब है? कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 9/8 P नॉट V नॉट। आ जाओ, क्या दिख रहा है मेरे पास? वर्क आइसो आ ही चुका है। क्या लिखूंगा? वर्क आइसो बाई वर्क एडिया। क्या लिखेंगे? 2 P नॉट V नॉट ln 2 डिवाइडेड बाई कितना आया था अपना? 9/8 P नॉट V नॉट। तो 9/8 P नॉट V नॉट, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आया? 16/9 ln 2, विच मस्ट बी कंपेयर्ड टू F ln 2। इसका मतलब F की वैल्यू ही तो पूछी थी, तो F की वैल्यू कितनी है? 16/9, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.77, है ना। तो ये रही आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।